नमस्कार, 10 में दम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। होगी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर बातचीत। बताएंगे आपको शो में 10 में दम में कि किस तरह से क्या 90 दिनों में अफगानिस्तान अपने आप को तालिबान से बचा पाएगा। ये बड़ा सवाल है क्योंकि तेजी से तालिबान के पैर लगातार फैलते जा रहे हैं और अब शिकंजा कस रहा है तालिबान काबुल की तरफ। वहीं दूसरी बड़ी बात यह होगी कि 65% तालिबान कब्जा जमा चुका है अफगानिस्तान पर। क्या भारत के लिए ये खतरे की दस्तक है? और देश की बड़ी खबर की बात होगी, संसद में मार्शल से बदसलूकी का वीडियो सबूत आ चुका है सामने। तो 10 में दम की शुरुआत करते हैं उस खबर से जो कि दुनिया के लिए कहर बन चुका है, तालिबान। जी हां, तालिबान लगातार अफगानिस्तान की तरफ आगे बढ़ रहा है। 10 राज्यों में कब्जा जमा चुका है और धीरे धीरे काबुल पर शिकंजा कसने की कोशिश है तालिबान की। अफगानिस्तान के लिए ऐसा लग रहा है बचना मुश्किल है। नब्बे दिन का प्लान, कैसे बचेगा अफगानिस्तान? तालिबान के समर्थन में फिर आया आतंकिस्तान। दस राजधानियों पर तालिबान का कब्जा। भीषण लड़ाई के बीच गजनी पर कब्जा जमाने के बाद तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। गजनी के बाद काबुल की किलेबंदी। गजनी से करीब 150 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबानी खतरा मंडराने लगा है। मिली जानकारी के मुताबिक काबुल पर कब्जा करने के लिए तालिबान खास तैयारी कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि तालिबान ने 30 दिनों के भीतर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को बाकी हिस्सों से अलग करने का प्लान बनाया है और 90 दिनों में उस पर पूरी तरह से कब्जा किया जाएगा। जाहिर है काबुल पर कब्जा होने का मतलब होगा पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा, जिसको लेकर अमेरिका ने भी चिंता जताई है। तो दूसरी तरफ तालिबान के समर्थन में पाकिस्तान सरकार खुलकर उतर आई है। इमरान ने जंग के लिए अफगान सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना की वापसी के बाद देश के 400 इलाकों में जोरदार लड़ाई चल रही है, जिसमें अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। तालिबान के आतंकियों ने बगलान, बख्तशा, सरेपुल, पश्चिमी निमरोज, उत्तरी जोज़जान, तालकान, कुंदूज, दक्षिणी हेलमंद और गजनी पर कब्जा जमा चुके हैं। अफगानिस्तान में मजबूत होते आतंकियों के सामने स्थानीय सरकारें बेबस नजर आ रही हैं। जेल तोड़कर आतंकियों को रिहा किया गया। ये तस्वीरें हैं कंधार की, जहां तालिबानी आतंकियों ने जेल तोड़कर बंद कैदियों को रिहा कर दिया। इनमें कई खूंखार कैदी भी शामिल थे। इतना ही नहीं, आतंकियों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पूर्व उपराष्ट्रपति के बेटे का अपहरण। तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल रशीद दोस्तम के बेटे को जवजान एयरपोर्ट से अगवा कर लिया है। दोस्तम उत्तरी अफगानिस्तान के बड़े नेता हैं। उन्होंने 90 के दशक में अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस खड़ा किया था। मिली जानकारी के मुताबिक तालिबान की बढ़ती पैठ को देखते हुए हाल में तुर्किस्तान से अफगानिस्तान लौटे थे। बम, बारूद और धमाके के बीच तालिबान ने अफगानिस्तान के 65% भूभाग पर कब्जा जमा लिया है। तो क्या एक पूरा देश आतंकियों के हाथ में चला जाएगा? क्या हंसता खेलता अफगानिस्तान आतंकियों के हाथ का कठपुतली बन जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती ताकत भारत के लिए चिंता का सबब बनी हुई है और चिंता की सबसे बड़ी वजह है निवेश और साथ ही साथ पाकिस्तान और तालिबान की साठगांठ। रिपोर्ट देखिए। तबाही की तस्वीर देखकर दुनिया हैरान।
अफगानिस्तान में युद्ध, फिक्रमंद हुआ हिंदुस्तान। अफगानिस्तान पर बेहिसाब बरस रहे बम की गोले से पूरा देश थर्रा उठा है। तबाही की तस्वीरें देखकर हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया सन्न है। लगभग पूरा अफगानिस्तान वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। अब पूरी दुनिया को इस बात की फिक्र होने लगी है कि अगर आने वाले समय में तालिबान का कब्जा हो गया तो क्या होगा। तालिबान ने अफगानिस्तान में 95% इलाके के ऊपर में कब्जा कर लिया है। 34 प्रोविंसेस में से 12 प्रोविंस की कैपिटल है जिन पर उनका कंट्रोल हो गया है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ तो पाकिस्तान के बाद पहला बड़ा खतरा भारत के लिए है। तालिबान पहले ही पाकिस्तान के लश्कर, जैश समेत सभी आतंकवादी संगठनों को अफगानिस्तान में सेफ बेस देने का ऑफर दे चुका है। पाकिस्तान पहले भी कश्मीर में आतंकवाद के लिए तालिबान का इस्तेमाल कर चुका है। ये अटैक के पीछे में भी उन्हीं के हाथ है। इन स्ट्रेटजीज के पीछे में अवश्य ही पाकिस्तान ISA और पाकिस्तान आर्मी की ही सपोर्ट और एडवाइस है। भारत के रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की मजबूत वापसी को देखते हुए भारत को कश्मीर पर और सावधान रहना होगा, क्योंकि तालिबान का अफगानिस्तान में मजबूत होना सीधे सीधे कश्मीर के हालात से जुड़ा हुआ है और अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता POK में बैठे आतंकवादियों को कश्मीर के लिए ताकत देगी। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में 419 जिले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 419 में से 212 जिले पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। भारत की सबसे बड़ी फिक्र ये है कि अगर तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया तो उन निवेशों का क्या होगा जिसे भारत ने कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तालिबानी आतंकी पूरी दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आतंकियों को मंच दे रहे हैं, वो भी बोलने का। जिन आतंकियों ने भारतीय पत्रकार की निर्मम तरीके से हत्या कर दी, उन आतंकियों को बोलने का मंच देना कितना जायज है? जिस तालिबान ने क्रूरता की हदें पार कर दी, जो तालिबान महिलाओं, बच्चियों को नर्क में धकेल रहा है, जिस तालिबान की वजह से हजारों लोग अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं, जो तालिबान आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, उसी तालिबान को एक हिंदी न्यूज चैनल ने मंच दे दिया। बड़े गर्व से आतंकवाद के प्रवक्ता को टीवी पर दिखाया। इस हिंदी चैनल ने यह भी नहीं सोचा कि इसी तालिबान ने एक भारतीय पत्रकार की निर्दयता से हत्या कर दी। इस हिंदी चैनल ने यह तक नहीं सोचा कि तालिबान के ये आतंकवादी भारत के दुश्मन हैं। इस हिंदी चैनल ने यह भी नहीं सोचा कि तालिबान मानवता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस हिंदी चैनल ने भारतीयों की भावनाओं पर मजाक उड़ाते हुए तालिबान के खूंखार आतंकवादी को अपना मंच दिया और देश के सामने तालिबानी सोच की नुमाइश की। रिपब्लिक भारत मानता है कि तालिबान को मंच पत्रकारिता का अपमान है, तालिबान को मंच राष्ट्रवाद का अपमान है, तालिबान को मंच मानवता का अपमान है। रिपब्लिक भारत मानता है कि हर वो सोच, हर वो आवाज, हर वो विचार जो आतंकवाद को आगे बढ़ाए, आतंकवादियों को मंच दे, उसका बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे हिंदी न्यूज चैनल से देश को सवाल पूछना चाहिए कि तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन की आवाज बनकर आपने क्या हासिल किया? तालिबान को मंच देकर क्यों पत्रकारिता का अपमान किया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए 10वें दम में वापस देश में लौटते हैं और बात करते हैं पॉलिटिक्स की, उस पॉलिटिक्स की जो कि सड़क छाप हो चुकी है। संसद में लगे कैमरे की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और एक बड़ा झूठ विपक्ष का सामने आ चुका है, उसका भंडाफोड़ हो चुका है। तस्वीरें देखिए। विपक्ष का झूठ, वीडियो सबूत।
अच्छा पॉलिटिक्स, मर्यादा भूले माननीय। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि संसद की गरिमा और अनुशासन को किस हद तक नुकसान पहुंचा है। पहले संसद नहीं चलने दी, जनता के पैसों की बर्बादी हुई। फिर इन तस्वीरों ने न सिर्फ देश की संसद को शर्मसार किया, बल्कि एक महिला का भी घनघोर अपमान हुआ। जनवरी को घटा, देश ने वो भी देखा कौन लोग थे उसके पीछे, और 15 अगस्त से पहले जो सदन में घटा वो भी देश ने देखा है। आखिरकार देश को बदनाम करने की साजिश कौन रच रहा है? रिपब्लिक भारत के पास मेडिकल रिपोर्ट की वो कॉपी मौजूद है जिसमें महिला मार्शल को लगे चोट का जिक्र है। रिपोर्ट में बाई कलाई मोड़ने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, घायल मार्शल के लिखित बयान में कहा गया है कि उन्हें गला पकड़कर घसीटा गया। बयान की गवाही ये तस्वीरें भी दे रही हैं। सरकार को घेरने के लिए मार्च निकालने वाले राहुल गांधी को राज्यसभा के अंदर की इन तस्वीरों पर देश को जवाब देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ राजनीति सूझ रही है। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है, सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। क्या ये तस्वीरें चुभेंगी नहीं पूरे देश को? क्या सांसदों की ये अकड़ मर्यादाओं की सीमा नहीं लांघ रही है? जिस प्रकार से एक मार्शल का गला घोटने की कोशिश की गई, इस सब के बावजूद वो अपनी ड्यूटी पे खड़े रहे। मैं वास्तव में उनको दाद देता हूँ। राज्यसभा में महिला मार्शल से हुई बदसलूकी की जांच के लिए केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन किया है जो सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वाराणसी के कई जिले प्रभावित हैं बाढ़ की वजह से और आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वेक्षण किया उन इलाकों का जो सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाके हैं। रिपोर्ट देखिए। पानी पानी हुई भोलेनाथ की नगरी। बाढ़ से काशी में आफत। एक्शन में योगी। काशी नगरी का हाल जानने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने एनडीआरएफ की बोट में बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से बात भी की। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 23 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। 23 जिलों के करीब 350 गांव बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उनमें प्रयागराज, मिर्जापुर और वाराणसी का सबसे ज्यादा बुरा हाल। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्थानीय अधिकारियों से बात कर हालात की जानकारी ली थी। बाढ़ की वजह से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित काशी क्षेत्र में पहुंचकर योगी ने राहत और बचाव कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जैसे कि तस्वीरें आपने देखी, योगी आदित्यनाथ ने आज दौरा किया है, वो भी बोट पर, एनडीआरएफ की बोट में बैठकर उन इलाकों का दौरा किया क्योंकि जो वाराणसी के निचले इलाके हैं वो सबसे ज्यादा आपको बता दें। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, बीजेपी नेता के घर में आतंकी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, बीजेपी के नेता के घर पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने घर पर ग्रेनेड फेंका है और आज ही कुलगाम में यह खबर मिली कि किस तरह से आतंकवादी एक बिल्डिंग में घुस गए और वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन हमारे सुरक्षा बल कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ग्रेनेड से अटैक हुआ है। बीजेपी नेता के घर पर आतंकी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता के घर, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है। बीजेपी नेता के घर पर यह अटैक हुआ है राजौरी में। राजौरी में आतंकियों ने बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड से अटैक किया है। एक और ये घटना, और ये तस्वीरें भी आ चुकी है। देखिए, सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है, घर की तलाशी ली जा रही है। ग्रेनेड से अटैक हुआ है राजौरी में बीजेपी नेता के घर पर, और आप तमाम सुरक्षा बलों को देख रहे हैं। इस वक्त सेना पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले पर सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है।